हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा था रोल्स थ्योरम के कुछ रिमार्क और उस पर एग्जांपल। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ये भी मीन वैल्यू थ्योरम का ये सेकंड थ्योरम है। पहले हमने देखा रोल्स थ्योरम, अब देखेंगे लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। सो स्टेटमेंट क्या है? सपोज फंक्शन f इज फर्स्ट इज अ कंटिन्यूअस ऑन a टू b। ये रोल्स थ्योरम के लिए भी था। डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल a टू b। ओपन इंटरवल पर क्या है? डेरिवेबल है। ये भी रोल्स थ्योरम की कंडीशन है। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी इन ए टू बी, यानी कि अगर ये दोनों कंडीशन यहाँ पर होल्ड होती है तो यहाँ पर कम से कम एक सी पॉइंट ए और बी के बीच में होना चाहिए जो सेटिस्फाई करेगा एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, इस कंडीशन को। तो किस तरह, तो चलिए प्रूफ देखते हैं हम। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसे हम फाई कहेंगे। डिफाइन अ फंक्शन फाई ओवर किस पर? ओपन इंटरवल ए टू बी, या फिर क्लोज पर भी डिफाइन किया तो भी चल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर क्लोज इंटरवल पर किया डिफाइन तो भी चल जाएगा। सच दैट फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए इंटू एक्स। अगर हमने फाइव फंक्शन कैसे डिफाइन किया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन द फाइव फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस ए इंटू एक्स। बट व्हाट इज ए? यहां पर ए क्या है? वेयर ए इज कांस्टेंट। सिर्फ कांस्टेंट नहीं है, लेकिन इस पर भी एक कंडीशन है, कांस्टेंट, सच दैट ये क्या सेटिस्फाई करेगा? फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी। तो ये जो ये है, ये हम ऐसे चूज करेंगे जिससे कि हमारा फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी सेटिस्फाई हो जाएगा। सो व्हाट इज फाई ऑफ ए? अगर फाई ऑफ एक्स हमारे पास ए है, एफ ऑफ एक्स माइनस ए एक्स, तो फाई ऑफ ए क्या बन जाएगा? सो फाई ऑफ ए, फाई ऑफ ए क्या बन जाएगा? एफ ऑफ ए माइनस ए इंटू ए। एक्स की जगह पर हम ए रख देंगे और फाई ऑफ बी क्या हो जाएगा? फाई ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस ए इंटू बी, ए इंटू बी। तो ये कैपिटल ए है। अब यहां से ए की वैल्यू हमें चूज करनी है, तो ये क्या हो सकता है यहां से पॉसिबल? तो दोनों क्या हो जाते हैं? सो दैट एम्प्लाइज फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी। फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी है, तो इससे क्या बन जाएगा? यहां पर रेड करेंगे, यहां पर बन जाएगा एफ ऑफ ए माइनस ए इंटू ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस ए इंटू बी। अब हम क्या करेंगे, इस ए को इस साइड लेंगे, इस फंक्शन को इस साइड ले लेंगे। सो ये माइनस ए इंटू ए, ये माइनस है, यहाँ पर प्लस बन जाएगा ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, अब ए की वैल्यू क्या निकली? अगर हमने यहाँ से ए को कॉमन निकाला तो ए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई बन जाएगा बी माइनस ए, तो इस साइड लिया तो डिवीजन बन जाएगा। सो बी माइनस ए, तो ए की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो हम यहाँ पर अगर हमारा फंक्शन एफ क्या है? कंटिन्यूअस है और डेरिवेबल भी है ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी। दो कंडीशन यहां से हो गई एफ ऑफ एक्स के लिए, तो वही फाई ऑफ एक्स के लिए भी बन जाएगी। अगर हमारा एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है, फाई ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस बन जाएगा। ये डेरिवेबल है तो ये भी डेरिवेबल बन जाएगा। और थर्ड कंडीशन फाई ऑफ एक्स के लिए क्या निकली? फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी, फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी। तो ये तीनों कंडीशन कैसी है? सो दैट एम्प्लाइज फाई ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल। Also, phi of A is equal to phi of B। तो ये तीनों कंडीशन होल्ड होती है, तो ये किसकी कंडीशन है? इट इज अ कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम, जो हमने अभी पिछले लेक्चर में देखा था। इट इज कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम। सो बाय रोल्स थ्योरम क्या बन जाएगा? सो बाय रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट सी इन ओपन इंटरवल ए टू बी। रोल्स थ्योरम की हेल्प से क्या हो जाए? ये तीनों कंडीशन क्या है? रोल्स थ्योरम की है। अब ये तीनों कंडीशन होल्ड होती है तो बाय रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट सी इन ए टू बी सच दैट क्या है?
फाइव डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0, फाइव डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0, दिस इज द रोल्स थ्योरम। अब फाइव डैश ऑफ ए इज इक्वल टू सी, फाइव डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 बन जाता है, लेकिन व्हाट इज फाइव डैश, फाइव ऑफ एक्स क्या है हमारे पास ए, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, बट फाइव डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ डैश ऑफ एक्स माइनस ये इंटू एक्स, यानी कि सिर्फ ये बच जाएगा यहाँ से। सो फाइव डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स माइनस सी। सो फाइव डैश ऑफ सी क्या है यहाँ पर 0 है, एक्स, फाइव डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0, तो इससे क्या बन जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स की जगह पर अब हम यहाँ पर सी रख देंगे, एफ डैश ऑफ सी माइनस ए इज इक्वल टू क्या हुआ 0, तो ये क्या हुआ यहाँ से, तो ये क्या हुआ एफ डैश ऑफ सी, तो इससे ए की वैल्यू क्या बनी एफ डैश ऑफ सी। अब ये जो हमारी वैल्यू निकली है ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी, इसे हम कहां पर रखेंगे, यहां पर, देयरफॉर एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हुआ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये हुआ हमारा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, यही हमारा स्टेटमेंट है, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो अगर कोई भी फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है और डेरिवेबल है और दैट इंटरवल, तो उसमें एक पॉइंट, कम से कम हमें एक पॉइंट मिल जाएगा जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अनदर फॉर्म ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, तो इसमें क्या करना है, सिर्फ हमें जो भी हमने फॉर्म देखा था उसमें क्या करना है, सिर्फ b माइनस ए की जगह पर हमें h पुट करना है, b माइनस ए की जगह पर h पुट करना है, यानी कि क्या है b इज इक्वल टू a प्लस एच रखना है, b की जगह पर क्या रखना है a प्लस एच। तो इससे क्या बन जाएगा, फंक्शन डिफाइन क्या किस पर हो जाएगा, सो फर्स्ट क्या है, फंक्शन f इज फर्स्ट कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a, b की जगह पर a प्लस एच, सेकंड डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल a टू a प्लस एच। सो देयर एग्जिस्ट क्या है, c इन a टू a प्लस एच सच दैट f डैश ऑफ c इज इक्वल टू, अब क्या है f ऑफ b, लेकिन b मीन्स a प्लस एच माइनस f ऑफ a अपॉन क्या है h अपॉन क्या h। तो यहां से f ऑफ a क्या बन जाएगा, h को हम इस साइड ले लेंगे, सो ये h f डैश ऑफ c इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a माइनस f ऑफ a। तो अब हम क्या करेंगे, इस f ऑफ a को इस साइड शिफ्ट कर देंगे, या फिर हम पहले तो यहाँ से f ऑफ a प्लस एच राइट करते हैं इज इक्वल टू, यहाँ से इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया तो ये प्लस बन जाएगा f ऑफ a प्लस एच f डैश ऑफ c, क्या हुआ f डैश ऑफ c। बट c की वैल्यू क्या है, ये से लेकर a प्लस एच में, a से लेकर a प्लस एच में, तो c क्या हो सकता है हमारा a प्लस थीटा एच, या फिर कोई भी, सो c इज इक्वल टू क्या हो सकता है हमारा a प्लस थीटा एच। ये जो एच है, एच क्या है एस a प्लस एच, तो थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक हो सकती है। सो सी को हम ये भी रख सकते हैं, सो इट इज एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच। ये एक फॉर्म हो गया हमारा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का, इट इज आल्सो एप्लीकेबल। ये जो फॉर्म है ये भी यहाँ पर हमें एप्लीकेबल है। तो यहाँ से रिमार्क क्या बनता है, तो फर्स्ट रिमार्क, ये जो थ्योरम है तो ये क्या है, रोल्स थ्योरम का ही स्पेशल केस है, रोल्स थ्योरम का ही स्पेशल केस है। सिर्फ यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी नहीं है, लेकिन हमने उसी तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। और सेकंड रिमार्क क्या कहता है, अगर आपके पास कोई भी कर्व हो, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपके पास क्या है कर्व है, किसी तरह का भी हो सकती है, हम इसको अज्यूम करेंगे इस तरह, यहाँ पर शायद ये या फिर इसे बी है, यहाँ पर कोई आपका ये, तो आपको कोई पॉइंट सी, सॉरी हम यहाँ पर बी ले लेंगे,
तो आपको ये जो कर्व है ए और बी, ऐसे अगर आपने एक स्ट्रेट लाइन निकाली तो इस कर्व पर आपको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिसकी टेंजेंट क्या है, इस कर्व के लिए पैरेलल है। यानी कि देखिए यहाँ पर ये पॉइंट हुआ, अगर हमने यहाँ से इसी कर्व निकाली इसकी टेंजेंट तो ये क्या हो गई, इसको पैरेलल हो गई। या फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अगर आपने ऐसी कोई टेंजेंट निकाली इट इज अ पैरेलल टू दैट स्ट्रेट लाइन। सो इट इज अ सेकंड रिमार्क फ्रॉम दैट लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। और ये ज्योमेट्रिकल ये कांसेप्ट बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट। सपोज दैट f is a continuous or closed interval a to b, derivable or open interval a to b, and third is a f dash of x is equal to 0 for all x belong to open interval a to b। यानी कि यहाँ पर थर्ड कंडीशन क्या दी गई है, आपका डेरिवेटिव जो है टोटल इसका फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है वो क्या है, 0 है ओवर दैट इंटरवल, देन f मस्ट बी अ कांस्टेंट ऑन दैट इंटरवल। f क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है ऑन दैट इंटरवल। सो किस तरह इसे प्रूव करेंगे, फर्स्ट क्या एक कंटिन्यूस दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, अब एक अलग इंटरवल ले लेते हैं। सपोज x इज इन a to b, ओपन इंटरवल a to b, और x क्या है ये से बड़ा हो जाएगा। अगर हम x क्या करते हैं, ओपन इंटरवल a b ने ले आए तो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन a। तो अगर x हमारा a से बड़ा है तो ये जो फंक्शन है हमारा f इज कंटिन्यूअस ऑन a to x हो जाएगा। a to x अगर हमारे पूरे इंटरवल पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसमें से हमने छोटा इंटरवल ले लिया तो उस पर हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। सो उसी तरह f इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल a to x, ये भी हो जाएगा। अगर हमारे ये दो कंडीशन हो गई, किसकी ये दो कंडीशन, ये दो कंडीशन है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की। सो बाय लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या बन जाएगा, बाय लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन c इन ओपन इंटरवल a to x। हमने यहाँ पर a to x लिया है, a से लेकर x तक, सच दैट क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ c इज इक्वल टू f ऑफ x, आगे वाला पॉइंट माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। बट हमें कंडीशन क्या दी गई है, f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 और ऑल x इज इन ओपन इंटरवल a to b। अगर हमारा बट f dash of x is equal to 0 for all x is in a to b, तो इससे क्या बन जाएगा, that implies f dash of c is also 0। f dash of c क्या बन जाएगा 0। अगर ये 0 बन गया तो इसको हम इस साइड ले लेंगे, ये अगर 0 बन गया यानी कि क्या हुआ, f of x माइनस f of a अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू क्या हुआ 0। इसको हमने इस साइड ले लिया तो ये क्या हुआ, f of x माइनस f of a इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या हुआ, f of x इज इक्वल टू f of a, f of x इज इक्वल टू f of a। तो f of a क्या है, यहाँ पर f of a कांस्टेंट है, f of a क्या है कांस्टेंट। सो फंक्शन क्या हुआ हमारा कांस्टेंट, f of x इज इक्वल टू f of a। तो ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई। अगर ऐसी कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है तो हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। सो द प्रूफ इज ओवर, ये भी अ कांस्टेंट ओवर होल इंटरवल a to b। x क्या है हमारा, x a से लेकर बड़ा है और वो b से छोटा है, या फिर यहाँ पर ऊपर है तो b से छोटा ही हुआ, तो उसमें से हमने कोई भी x लिया तो ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन। थ्योरम है सपोज f एंड g, यहाँ पर दो फंक्शन है f एंड g आर कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a to b एंड डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल a to b विथ यहाँ पर एक कंडीशन है, क्या है, f dash of x equal to g dash of x for all x is in a to b, यानी कि दोनों का डिफरेंशिएशन इक्वल है इस इंटरवल पर। देन f of x equal to g of x plus c, यानी कि किसी भी दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन इक्वल हुआ तो उसमें डिफरेंस कितना होता है, कांस्टेंट डिफरेंस। उसमें डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट डिफरेंस। वो कितना है, c इज अ कांस्टेंट। तो ये एक अच्छा रिमार्क है, अगर किसी भी दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन इक्वल हुआ तो उसका डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट, उन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पर भी एक
फाइव फंक्शन यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे। डिफाइन अ फंक्शन फाइव ऑन ओपन इंटरवल ले लो या फिर क्लोज, ठीक है क्लोज इंटरवल ले लो, ए टू बी सच दैट किस तरह फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, फाइव ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, इससे हम शो करेंगे। तो ये क्या है फाइव ऑफ एक्स, अगर हमारे एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है, जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस है, तो ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा। ये दोनों डेरिवेबल है तो ये भी डेरिवेबल हो जाएगा, ये भी डेरिवेबल हो जाएगा। या फिर हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन ले लेंगे। व्हाट इज डिफरेंशिएशन, फाइव डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है एफ डैश ऑफ एक्स माइनस जी डैश ऑफ एक्स। व्हाट इज आवर कंडीशन, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी डैश ऑफ एक्स। तो ये क्या हुआ, फाइव डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, दोनों क्या है सेम ही है, तो इसका डिफरेंशियल क्या हुआ जीरो फॉर ऑल एक्स इज इन ओपन इंटरवल ए टू बी। तो यहां से कंटिन्यूस है, डेरिवेबल है और इसका डिफरेंशिएशन जीरो भी आ गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया जीरो आ गया। सो बाय अबव थ्योरम, तो बाय अबव थ्योरम क्या बन जाएगा, देयरफॉर बाय प्रीवियस, यहां पर हम प्रीवियस जो हमने पहले देखा हुआ है थ्योरम, बाय प्रीवियस थ्योरम क्या बन जाएगा, देयर एग्जिस्ट सॉरी बाय प्रीवियस थ्योरम क्या बन जाएगा, आई ऑफ एक्स इज कांस्टेंट फंक्शन, आई ऑफ एक्स क्या बन जाए कांस्टेंट फंक्शन। सो हम इसे क्या डिफाइन करेंगे, सपोज आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, इसे हम सी इज अ कांस्टेंट, सी इज कांस्टेंट। सो बट फाइव ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, फाइव ऑफ एक्स को हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, इट इज एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी, ये हुआ हमारा प्रूफ। सो प्रूफ यहाँ पर और हो गया। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।